हेलो के ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे योगेश। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं क्रेजी लव के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जाकर पहले देख लीजिए। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें 2016 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं ली सिन हाई ने भी ऐसे इंटर्न गोटॉप कंपनी में अपना जॉब स्टार्ट किया था। और जब उसका इंटर्न पीरियड खत्म हुआ तो उसने वहां पे एज ए इंस्ट्रक्टर जॉब अप्लाई की, लेकिन गोजिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इस वजह से वो काफी दुखी हुई। पर जब उनकी कंपनी का एक रूल है, या तो इंटर्न को रिजाइन करना पड़ता है या तो 1 साल तक यानी नेक्स्ट पीरियड तक उसे गोजिन की सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। तो वहां पर ली सिन हाई गोजिन की सेक्रेटरी बनने के लिए मंजूरी दे देती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम ली सिन हाई को घर जाते हुए देखते हैं। वो रास्ते भर में डॉक्टर और उसकी बात की कॉन्वर्सेशन को याद कर रही होती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर कैसे हो गया और वो अपने फाइनल स्टेज में है, वो कैसे मर रही है और उसे ये सिम्टम्स कैसे हुए। वो सारी बातें याद करती ही है कि उसे सामने एक बैनर में गोजिन की एडवर्टीजमेंट की फोटो दिखती है। वो उसे देखकर काफी गुस्सा होती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ली सिन हाई ने गोजिन की सेक्रेटरी के रोल में जॉब अप्लाई किया था और उसका फर्स्ट डे कैसा था और उस दिन से लेकर आज तक उसने क्या क्या झेला। हमें दिखाया जाता है गोजिन हमेशा से रूड था, वो अपने सेक्रेटरियों को कुछ नहीं समझता था, वो उनसे रूड बिहेवियर करता था। इस वजह से ली सिन हाई के सर में दर्द होने लगा और धीरे धीरे उसे टैबलेट्स भी लेनी लगी। वो इस वजह से वो डिप्रेशन में भी जाने लगी थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे ली सिन हाई सोचती है अब मैं गोजिन से बदला लूंगी। दूसरी तरफ हमें गोजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने प्राइवेट फार्म हाउस में होता है। वो वाइन पीता है, उसके बाद वो नहाने चला जाता है। अब हम देखते हैं ली सिन हाई वहां पर अपना ड्रेस चेंज कर आ जाती है। वो उसके घर में घुसती है और कुछ हथियारों के साथ। जैसे ही घर में घुसती है हम देखते हैं कि गोजिन भी नहाकर बाहर आ जाता है। वो देखता है ली सिन हाई को, वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ली सिन हाई कहती है अब तुम रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो उसकी तरफ हथौड़ा लेके बढ़ने लगती है। गोजिन घबराने लगता है। ली सिन हाई से हथौड़ा मारने ही लगती है कि गोजिन नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं ली सिन हाई हथौड़ा साइड में फेंक देती है और जैसे ही गोजिन उठता है वो अपने लेटर निकालती है और उसको तेज तेज से मारने लगती है गोजिन पे। गोजिन कहता है ये क्या है। वो देखता है ये लेटर ऑफ रेजिग्नेशन है, यानी वो अपना रेजिग्नेशन देने आई थी। अब वो गोजिन गुस्सा करने ही लगता है ली सिन हाई पे। तो ली सिन हाई कहती है क्या गुस्सा तुम्हें ही आता है। वो उस पर भड़क जाती है और उस पर काफी गुस्सा करती है। वो कहती है अब मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से मैं मर रही हूँ, तुम्हें तो ये पता भी नहीं होगा। यहाँ पे गोजिन को कुछ भी बात समझ नहीं आती। अब हम देखते हैं ली सिन हाई वहां से जाने ही लगती है। वो अपने बैग से प्याज निकालती है और वो सीधा गोजिन के सर पे मारती है। उसके बाद वो सारे के सारे प्याज वहीं पे गिराकर वहां से चली जाती है। अब ली सिन हाई घर के बाहर आ जाती है और वो काफी खुशी में तेजी से चिल्लाती है और वो वहां से जाने ही लगती है। गोजिन पीछे से आकर कहता है वहीं रुक जाओ, अब तुम्हारी खैर नहीं। उसके पैर में थोड़ी सी चोट आई होती है तो वो आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर ली सिन हाई काफी घबरा जाती है। वो वहां से भागने लगती है। गोजिन उसका पीछा करता रहता है, वो भी उसके पीछे पड़ जाता है। वो कहता है यहीं रुक जाओ, लेकिन ली सिन हाई घबराती रहती है, वो भागती रहती है। गोजिन उसके पीछे पीछे भी भागते रहता है। अब ली सिन हाई अपनी कार में पहुंच जाती है। वो कार स्टार्ट कर ही रही होती है कि गोजिन भी आ जाता है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है तो ली सिन गोजिन को धक्का मार देती है और गाड़ी लेके वहां से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं वो गाड़ी में होती है और बड़बड़ा रही होती है। तभी उसे गोजिन का फोन आता है। वो कहती है मैं इससे डरती हूँ क्या जो मुझे अब ये फोन कर रहा है। वो फोन पिक करती है। गोजिन कहता है तुम मुझसे बचोगे नहीं ली सिन हाई, अब तुम देख लो। तभी हम देखते हैं गोजिन के सामने से कार आती है और उसका एक्सीडेंट करके वहां से चली जाती है। और यहाँ ली सिन हाई सोचती है क्या हुआ, तो वापस कार को मोड़ती है। ली सिन हाई जैसे ही गोजिन के पास पहुंचती है वो देखती है गोजिन का किसी ने कार से एक्सीडेंट कर दिया है। वो जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाती है और उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाती है। हॉस्पिटल में आने के बाद हम देखते हैं ली सिन हाई काफ़ी घबरा रही होती है। वो डॉक्टर से रो रो के पूछ रही होती है क्या वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं हम जल्द ही बताएंगे। डॉक्टर आते हैं और ली सिन हाई को बताते हैं उनके बोन्स तो ठीक है, लेकिन हमें उनकी आर्टरीज का ऑपरेशन करना होगा। ली सिन हाई कहती है गोजिन को बचा लो कुछ भी करके, और वो रोने लगती है। अब हम देखते हैं काफ़ी देर तक ऑपरेशन चलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं, ली सिन हाई उनके पास दौड़ के जाती है। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन अभी वो थोड़ी देर तक बेहोश रहेंगे। तो ली सिन हाई यहाँ पे कहती है थैंक यू डॉक्टर, आपने इतनी हेल्प कर दी। अब हमें दिखाया जाता है जिस कार ने गोजिन का एक्सीडेंट किया होता है वो आदमी अपना सर पटक रहा होता है।
नेक्स्ट डे हम ओहू को देखते हैं अपने एक एम्प्लॉय के साथ। वो बिजनेस मीटिंग के पर्पस के लिए दूसरे देश जा रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसका फोन तो ऑफिस में ही छूट गया, पर वो कहता है चलो कोई नहीं। हम देखते हैं ली सिन्हा उसे ही फोन कर रही होती है। अब उसका फोन तो ऑफिस में होता है, वो नहीं उठाता। वो गोजिन के पास जाती है और कहती है कि अभी तक इसे होश क्यों नहीं आया, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, मैं मर रही हूँ पर तुम मत मरना। तभी गोजिन की हालत खराब होने लगती है। ली सिन्हा डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर गोजिन को इंजेक्शन देते हैं और कहते हैं इसको टाइम लगेगा अभी होश में आने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन हम होश में आने का कुछ नहीं कह सकते। गोजिन यहाँ पर घबराने लगती है। अब दूसरी तरफ हम ऑफिस में देखते हैं कि वो स्टाफ मेंबर कहती है अभी तक ली सिन्हा कहाँ है, मेरा ब्रेकफास्ट भी मुझे नहीं मिला। दूसरा स्टाफ मेंबर कहता है कि वो आज नहीं आई, वो शायद छुट्टी पर है। वो कहती है जरूर उसने जॉब छोड़ दी होगी। हम देखते हैं ली सिन्हा को जो कि गोजिन को बात दे रही होती है और वो कहती है कि जल्दी से ठीक हो जाओ। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सोयुंग है और ये गोजिन का पहला प्यार होती है। सोयुंग आज कोरिया अपनी दादी की जगह संभालने आई होती है। वो इनॉग्रेशन सेरेमनी में अपनी सारी शपथ लेती है। इसके बाद हमें ली सिन्हा को दिखाया जाता है जो कि होटल में फटाफट रेडी होकर गोजिन के पास जाने ही लगती है। रिसेप्शन में उसकी और सोयुंग की टक्कर हो जाती है। सोयुंग के हाथ की सारी कॉफी ली सिन्हा के कपड़ों पर गिर जाती है। उसकी ड्रेस खराब हो जाती है तो सोयुंग उसे ड्रेस ऑफर करती है और उसे काफी सारी ड्रेस दिखाती है, लेकिन ली सिन्हा कहती है कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। तभी सोयुंग उसे एक नीली ड्रेस देती है और कहती है तुम पर अच्छी लगेगी, क्योंकि और ये मेरे पहले प्यार ने मुझे गिफ्ट की थी। तो ली सिन कहती है तो फिर मैं इसे कैसे ले सकती हूँ। सोयुंग कहती है वो पहले की बात है, अब मैं उसे भूल चुकी हूँ और मैं ये ड्रेस भी किसी को गिफ्ट करना चाहती थी, तो तुम इसे रख लेना। ली सिन्हा कहती है अच्छा तो ठीक है, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं ये ड्रेस आपको वापस कर दूंगी, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें ओहू की मीटिंग काफी सक्सेसफुल होती है और हमें दिखाया जाता है पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेट करते हुए एक लेटर ऑफ रेजिग्नेशन मिलता है जो कि ली सिन्हा का होता है, तो उन्हें शक ली सिन्हा पर ही जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ली सिन्हा को गोजिन के पास देखते हैं। वो कहती है जल्दी से ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ये जल्दी ठीक हो और मेरी आफत टले। हम देखते हैं कि ली सिन्हा को हॉस्पिटल से फोन आता है। हॉस्पिटल वाले उसे कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। ली सिन ये बात सुनकर गोजिन पर ही भड़कने लगती है। वो कहती है जिस आदमी की वजह से मैं यहाँ फंसी, मैं उसी की वजह से मर रही हूँ और मैं उसी को बचाने में लगी पड़ी हूँ, ये कैसी प्रॉब्लम है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। वो हॉस्पिटल पहुँचती है और जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर घुसती है कुछ लोग उसे कहते हैं कि तुम ली सिन्हा हो ना। तो ली सिन्हा पूछते हैं कि आप लोग कौन हो। वो कहते हैं हमें इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस है, हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं। वो कहती है मैंने क्या किया। वो कहते हैं हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है मिस्टर गोजिन के केस के बारे में, और ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब हम ली सिन्हा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां उससे इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि लास्ट नाइट को आप कहां गई थी, और वो उसे रिजिग्नेशन लेटर दिखाता है और कहता है इतनी रात में कोई रिजिग्नेशन लेटर क्यों देने जाएगा। अब ली सिन्हा घबराने लगती है। वो कहती है मुझे अपने लॉयर को बुलाना है। वो सीधा किम को फ़ोन करती है। किम एक बार सुनते ही आ जाती है। अब हम पुलिस वालों को और किम और ली सिन्हा को देखते हैं जहाँ किम कहती है ली सिन्हा को तुम कुछ नहीं बोलोगी, जो भी कहोगे मैं कहूँगी। अब तभी पुलिस वाले कहते हैं हमें तो लगता है ली सिन्हा खून के दोष में अंदर जाएगी। किम कहती है तुमने ऐसा क्या कर दिया। ली सिन्हा उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब वो मन में कहती है मैंने पूरी बात नहीं बता सकती, मैं वहाँ क्यों गई थी। तभी हम देखते हैं हॉस्पिटल से फ़ोन आता है जहाँ वो हॉस्पिटल वाले कहते हैं गोजिन को होश आ गया। अब ली सिन्हा कहती है अब आपको मुझ पर यकीन आएगा। अब सब के सब हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि गोजिन को होश तो आ गया पर उसकी कंडीशन में एक प्रॉब्लम है। ली सिन्हा कहती है कैसी प्रॉब्लम। डॉक्टर बताते हैं कि गोजिन की आधी याददाश्त गायब हो चुकी है, यानी अब वो अपनी आधी याददाश्त भूल चुका है। अब यहाँ पे ली सिन्हा हंसने लगती है और कहती है डॉक्टर आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, ये कोई कोरियन ड्रामा नहीं चल रहा है, आप जो मुझ पे मजाक कर रहे हैं। अब तो डॉक्टर कहते हैं ये कोई मजाक नहीं है, और यहीं पर अब ली सिन्हा को गुस्सा आता है और वो कहती है मैंने पहली बार ऐसी कोशिश की थी और ये मेरी बातों को कैसे भूल सकता है, यानी वो सारी बातों को भूल गया। डॉक्टर कहते हैं हाँ वो सारी बातों को भूल गए हैं। अब ये सुनकर ली सिन्हा को गुस्सा आता है। डॉक्टर कहते हैं मुझे पता था आपको बुरा लगेगा, पर आप कोई इनके फैमिली मेंबर को बुला दे, अगर इनका कोई फैमिली मेंबर है तो। तभी हम देखते हैं ली सिन्हा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, यानी उसका कैंसर का स्टेज चालू हो चुका है। वो धीरे धीरे धुंधला सपन उसे दिखने लगता है। तभी वो वहाँ पे रखी हुई वेडिंग्स की चीज़ों को देखती है और लास्ट में कहती है मैं उनकी फैमिली मेंबर हूँ, मैं उनकी फियोंसी हूँ, और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।